चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ईडी नोटिस तुझे दे, दर्द मुझे होता है। दोस्ती दोस्ती में सब कुछ ये होता है, होता है, होता है। दोस्ती दोस्ती में सब कुछ ये होता है, होता है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ईडी ने जब से ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस दिया है तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जया बच्चन के तरफ से नहीं आया है, ना ही बच्चन परिवार की तरफ से आया है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कि क्यों दिया, ये दिया, वो दिया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन उनके समर्थन में, मतलब जया चाची के समर्थन में तमाम वो विपक्ष के नेता टेंट डाल के खड़े हो गए थे। वैसे ही जैसे शाहरुख खान के घर के सामने वो तमाम नेता खड़े हो गए थे कि हमें आर्यन को बचाना है, हमें आर्यन को बचाना है, हमें आर्यन को बचाना है। आर्यन बाबा, आर्यन बाबा, आर्यन बाबा, आर्यन बाबा, आर्यन बाबा। इस तरह से अब ये हो चुका है कि ऐश्वर्या बहू, ऐश्वर्या बहू, ऐश्वर्या बहू, जया चाची, जया चाची, जया मैडम, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐसे माहौल बन चुका है। सिर्फ एक नोटिस दिया गया है कि ऐश्वर्या जी इधर आइए, आप ईडी ऑफिस दिल्ली में आइए और उपस्थित होकर ये जवाब दीजिए कि कंपनी खुला और बंद हो गया, और वो भी ऐसे करके वैसे करके। बताइए, इसका जवाब दीजिए। और इतनी बड़ी रकम जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका जवाब दे दीजिए। ये तमाम ऐसे फेमा के अंतर्गत, फेमा के अंतर्गत, वही फेमा जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि अगर आप कुछ बाहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जवाबदेही आपको देना पड़ेगा। इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, इस संगठन, इसको, फेमा को। और अब उसी के अकॉर्डिंग ये तमाम चीजें हो रहा है और ईडी इसीलिए नोटिस दी थी। लेकिन जो लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के सपोर्ट में कि आखिरकार जरूरत क्या था, और उसी को लेकर शिवसेना के आदरणीय सांसद महोदय मिस्टर नॉटी जी, संजय राउत जी ने प्रतिक्रिया दिया है कि इसलिए ऐश्वर्या राय बच्चन को परेशान किया जा रहा है। मतलब कि जया मैडम विपक्ष की नेता हैं, विपक्ष में रहती हैं, इसीलिए उनको परेशान किया जा रहा है। वो तमाम बातें आखिरकार संजय राउत जी ने मीडिया में क्या कही है, ये संजय राउत जी कहते हैं कि जया बच्चन के लिए वो नाराजगी है, वो केंद्र सरकार उनके परिवारों पे निकाल रही है। ऐश्वर्या राय के बाद अब बच्चन परिवार को भी नोटिस थमाया जाएगा। संजय राउत जी कहते हैं आगे कि जया बच्चन विपक्षी पार्टियों के साथ खड़ी हैं, उनका साथ दे रही हैं, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार नाराज है। इसी वजह से जया बच्चन के परिवार को ईडी का नोटिस थमाया गया था। और ईडी के बाद अभी जया बच्चन ने बहुत सारे लोगों को भी नोटिस दिया जाएगा। इस तरह के तमाम बातें संजय राउत जी ने कह दिया है मीडिया। तो मतलब संजय राउत जी का कहना है कि इसलिए जानबूझ के मोदी सरकार जया बच्चन के परिवार को परेशान कर रही है। मतलब बच्चन परिवार पे हाथ डाल रही है कि ये विपक्ष की नेता है। अरे संजय राउत जी, जया बच्चन जी का कोई वोट बैंक है क्या? अरे खुद अगर चुनाव लड़े तो चुनाव हार जाए, इसलिए वो राज्यसभा के द्वार से, राज्यसभा के चौखट से अंदर जाती हैं। उनके पति देव भी चुनाव बहुत कम जीते हैं, अब बहुत मुश्किल से जीते हैं। जब राजीव बाबू या राजीव गांधी जी का क्रेज था तब उनका कोई वोट बैंक नहीं है, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन हां, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी हो तो सीधा कह देना कि मोदी सरकार ही कर रही है। अच्छा बताइए संजय राउत जी, आपको भी ईडी ने नोटिस थमाया था, आपको भी ईडी आपके परिवार को नोटिस थमाया था, क्या ईडी कहीं जानबूझ के की थी क्या?
कुछ ना कुछ गलत हुआ तभी तो किया था, कुछ ना कुछ पॉइंट आउट हुआ था, कोई ना कोई कमी थी, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क थे, कोई ना कोई शक था, तभी ईडी ने नोटिस दिया था। लेकिन हां, आपको मोदी सरकार पे हमला बोलना है, मोदी सरकार को नीचा दिखाना है, मोदी सरकार के पॉइंट आउट करने हैं, मोदी सरकार को घृणा नजर से देखना है, तो आप ऐसे कहेंगे संजय राउत जी, आप कहेंगे कि हां, जानबूझ के मोदी सरकार के पास तो कोई काम है ही नहीं। खौफ में आ गई, ओ माय गॉड, जया बच्चन जी हैं मोदी सरकार के सामने, हार जाएगा मोदी सरकार, मोदी जी हार जाएंगे, यूपी हार जाएंगे, इसीलिए ऐसे कर रहे थे, जया बच्चन जी हरा देंगे मोदी जी को, ऐसे खौफ में डरे हुए हैं मोदी जी, इसलिए नोटिस दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं सपा की, मतलब अखिलेश यादव की, कितने सीटें हैं जिसे कुछ हो जाएगा, जिसके कारण खौफ में है बीजेपी, मोदी सरकार डर रही है, भाग रही है, इसीलिए जानबूझ के परेशान कर रही है। कोई परेशान नहीं कर रही है। बच्चन परिवार के पास ऑप्शन है कि वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जाए और ये कह दे कि ईडी जानबूझ के टॉर्चर कर रही है, ये ऑप्शन है। अब मैं तो हमेशा से अपने वीडियोस में कहता हूं कि किसी को ईडी से या किसी भी एजेंसी से प्रॉब्लम है, सो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दे, याचिका दे दे कि जानबूझ के सेंट्रल एजेंसियां परेशान करती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो होता है उनके पास, तभी इस तरह के वो कदम उठाते हैं, इस तरह के फैसले उठाते हैं और इसी तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को सरकार से चुभन है, मतलब कि नरेंद्र मोदी सरकार अगर भ्रष्टाचारियों से पूछताछ करे तो प्रॉब्लम है, नहीं करे तो प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी किसी से सवाल पूछे तो भी सब दर्द हो रहा है, नहीं पूछे तो कोई भी सवाल है, मतलब चट भी मेरा, पट भी मेरा, सब कुछ मेरा, आ मोदी तू गलत, हम लोग सब सही। समर्थन में खड़े होने वाले बहुत ऐसे लिस्ट हैं जया बच्चन जी के साथ, जो लगातार यही कह रहे हैं कि जानबूझ के नरेंद्र मोदी सरकार परेशान कर रही है, उनके बच्चों को परेशान कर रही है। हो सकता है कि अमिताभ बच्चन तक ही उनको नोटिस थमा दिया जाए। गलत है तो सवाल पूछे जाएंगे, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे और कोई बड़े कलाकार हो, या कोई भी बड़े नेता हो। जो गलत है तो भ्रष्टाचार किया तो गलत है, इसमें क्या है? अगर सही है तो जाके चौड़े होके जाके जवाब दे, उनको बोले ये बात कि हाँ ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन हाँ, कोई गलत हो तो जाके, अगर कोई गलत ही नहीं है तो जाके ईडी को साफ साफ बोल दे कि हाँ मैं गलत नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ये होता है ना, मनगढ़ंत नहीं है ना। गलत थे ना अनिल देशमुख साहब, गायब थे, नोटिस दिया जा रहा था, ईडी दिए जा रहा था, ईडी दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, ये चुपके से गायब थे, उसको बोलते हैं ना। अगर सच होते तो सामने आ जाते, एक ही नोटिस में बोल देते कि हाँ ये लिया। लेकिन हाँ, कुछ भी बोल देना है, मोदी सरकार को टारगेट कर देना है, कह देना है कि मोदी सरकार जानबूझ के कर रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा संजय राउत जी, अगर इसमें कुछ गलत है, पनामा पेपर्स में जो नाम आया है उसी के लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि देश का टैक्स चोरी हुआ है और देश के टैक्स से डेवलपमेंट होता है, और इसीलिए इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाए जाने चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।